नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनराइज न्यूज़ प्लस पर। और आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय करला ईटानगर पर। जैसे कि आप सभी को पता है, अप्रैल 6 से भारतीय जनता पार्टी अपने 43वां स्थापना दिवस का जश्न मनाया, जिसमें सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया और उसी आयोजन के भीतर अन्य प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। तो आज 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यालय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं इस उत्सव के कार्यक्रम के बारे में। राज्य भाजपा अरुणाचल प्रदेश ने भाजपा मुख्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 196वीं जयंती मनाई। ईटानगर आज 11 अप्रैल 2033 को 6 अप्रैल से 14 अप्रैल 2033 तक सामाजिक न्याय सप्ताह के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम को चिंतित कराने के लिए श्री किरण रिजिजू, माननीय केंद्र कानून और न्याय मंत्री, सरकार भारत के इस अवसर के शोभा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री ताई तगक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री तार तरक, राज्य उपाध्यक्ष अध्यक्ष सामाजिक न्याय सप्ताह श्री नालोंग मिरी, राज्य महासचिव ने इस अवसर पर फुल्ले टाइटल दिया गया। ये फुल्ले जो है वो फल फूल उसके खेती करने वाले जो माली कास्ट की, जिसे अभी भी माली बोल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट करते हैं कि जो फूल लगाते हैं, बगीचे देखते हैं, लेकिन उस समय से ये कास्ट सिस्टम से आया है। होते हुए भी उसका साहस, उसका हिम्मत के इतना अनटचेबिलिटी का ग्रेप में आते हुए भी कि हिम्मत नहीं छोड़ा, समाज को सुधरना है, न्याय दिलाना है, सोशल रिफॉर्म्स लाना है। इसलिए उनका बारे में कहा गया है कि वो ज्योतिराव फुले जी जो फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशंस। तो ये एक महाराष्ट्र में जाने माने और उनको बहुत इज्जतदार व्यक्ति रहा है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में उसके बारे में इतना खास हम पहले जानते नहीं थे। अभी पता लगा है कि B.R. अम्बेडकर का भी इंस्पिरेशन, महात्मा गांधी जी जैसा सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट में उसका इंस्पिरेशन यही एक केंद्र बिंदु रहा है। और आज के दिन में न्याय और कानून की व्यवस्था में भी इक्वलिटी, उस इक्वलिटी को लाने में उसका आइडियोलॉजी तो उस समय से सफर तय हुआ है। इनका जन्म आज के दिन में 1827 में सतारा, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। और उनका एजुकेशन शुरुआत में काफ़ी तकलीफ रहा है। तो गरीब घर से आने के कारण उन्होंने अपना पिताजी और अंकल आंटी को ये फल और फूल बगीचा करने में, खेती करने में वो योगदान देते आए। लेकिन बीच में उनकी बच्चा का जो इंटेलिजेंस, जो इसमें ब्राइटनेस देखा गया, तो समाज के लोगों ने कहा कि इनको पढ़ना जरूरी है। तो जब ये मिला तो उनका पिताजी के जरिए से कई अपना अंकल आंटी से ये मिला कि 1841 को वो स्कॉटिश मिशन जो हाई स्कूल में पूना में उसको धकील हुआ और उसका बाद जाते जाते पढ़ के वो 1847 को इसको उसी में पढ़ाई ख़त्म हुआ। और एक ऐतिहासिक सफ़र उनके जीवन में रहा है। 1848 में पढ़ाई होने के बाद
तो इससे पहले कि हमको जानना है उनका शादी किसी हुआ, उनकी विवाह सावित्रीबाई देवी से हुआ। तो वो है 9 वर्ष का और उनका जो उम्र था 13 वर्ष, ऐसा उम्र में शादी हुआ। ये उस काल में यही चलता था। और उनके माँ 9 महीना में, जब वो 9 महीना थे वो गुजर गए। लेकिन ऐसे सिचुएशन पर भी वो हिम्मत नहीं हारा, पढ़ाई भी ख़त्म किया और एक उनका एक्सपोजर टाइप उनको मिला। ये एक उस समय में क्रिश्चियन मिशनरी एक गर्ल्स स्कूल था पुणे में, तो वो वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद में देखा है कि हाँ, बेटी लोग भी पढ़ सकता है, बेटी लोग भी पढ़ सकता है। और पढ़ने से कितना जानकारी, कितना प्राइड, समाज के लिए कितना लाभदायी होता है, उनको मन में लग गया है कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि समाज में अगर सोशल इविल्स मुक्त होना है तो हमारा बेटी का पढ़ाई होना पड़ेगा। बेटी का पढ़ाई के बाद फिर ये छुआछूत जो है, कास्ट जो सपरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटीज, इनसे हम उबरना पड़ेगा। जब ये महिलाएं पढ़ेगी, बेटी को पढ़ाएगा, अच्छा स्कूल खोलेगा, तो उसका बाद में ये सामाजिक जो ये अनजस्टिस है, इनको हम मैनेज करेगा तो हमारा समाज का अंदर में जो सोशल इविल्स काफ़ी प्रिवेलिंग हो रहा था, वो ऑर्डर ऑफ द डे था उस समय में, इससे हम उबर के आ सकता है। काका जी ने अच्छा से महात्मा फुले जी के बारे में बताया, कुछ रोशनी डाला और कुछ मुख्य बातें भी बताया। उससे आप लोगों को एक आइडिया भी रहा होगा कि किस तरह से उनका जीवन में कैसे संघर्ष किया और समाज को क्या लाभ मिला। मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, 1-2 बातें उसमें जोड़ते हुए फिर एक तो अपने विचार रखूँगा। उस समय जब महात्मा फुले जी, जिसको ज्योतिबा फुले के नाम से मशहूर है, ज्योतिराव फुले के नाम से मशहूर है, बाद में उसको जब लेट 19th सेंचुरी में उसको महात्मा टाइटल दिया। उनको महात्मा टाइटल भी उन्हीं के एक जैसे बम्बई में बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर ने उसको महात्मा का टाइटल दिया। और जब किसी इंसान को महात्मा टाइटल देता है तो हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो महात्मा कैसे बना है। वैसे तो हम लोगों को अरुणाचल में बैठने वाला लोगों को इतना अंदाज नहीं होगा कि सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में और बाकी हिस्सों में जो कास्ट सिस्टम है उसका कितना प्रभाव होगा। यहाँ में हम लोग कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ में भी एक छोटा मोटा कहीं ना कहीं ये तो दिखाई देता है। तो उसको संदर्भ में सोचने से आप अपने आप को उस पोजीशन में डाल के देखिए जिसमें महात्मा फुले रहा है। वहाँ जिस कम्युनिटी से वो आते हैं वो शूद्र बोलते हैं। शूद्र कम्युनिटी मतलब आप सोच के देखिए कि समाज में सबसे नीचे, सबसे छोटा उसको ट्रीट करते हैं। जब उनके, क्योंकि महात्मा फुले जी तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, तो एक ब्राह्मण लड़का से उसका दोस्ती हुआ और ब्राह्मण का किसी शादी पार्टी में वो भी गया, तो बाद में उसको वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि ब्राह्मण का शादी में तुम अटेंड किया है। तो ऐसे कई घटना है जिससे बहुत उसको प्रभाव पड़ा। आप सोच के देखिए कि समाज में आपको किसी का घर जाने नहीं देता है, मंदिर नहीं जा सकते हैं, या उसको आम लोगों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसा जिंदगी कितना पीड़ितदायक जिंदगी रहा होगा। गरीब होना एक बात है, लेकिन ह्यूमिलेशन जो है वो बहुत कष्ट होता है। वो आप, जैसे मैंने कहा ना, हमारा अरुणाचल में इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे बैठते समय यहाँ किसी को उठा के बोलेगा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम जमीन में बैठो,
तुम्हारा हक नहीं है ये रूम में बैठने का और चेयर में बैठने का, तो उसका आपका जिंदगी में उसका कितना असर होगा। तो ऐसा समय में महात्मा फुले ने जो संघर्ष किया उसका आप सोच के देखिए। मौका मिलने से किताब वगैरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम तो पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं। जब सोशल रिफॉर्म्स जब किया तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन और जो शेड्यूल कास्ट लोगों का एजुकेशन और महिलाओं के लिए, और आदमी जब एजुकेटेड हो जाता है तो खुद को भी एम्पावर्ड महसूस करता है और लोगों को आप शिक्षा भी देते हैं। इसलिए हम कभी कभी बोलता है, आप लोग याद होगा, कोई आदमी पढ़ा लिखा बीए हो गया बोलता है, एमए हो गया बोलता है, लेकिन बात करने का तमीज नहीं है, लोगों को गाली देगा, लोगों को बुरा भला कहेगा, तो फिर पढ़ा लिखा होके क्या फायदा है। उससे अच्छा तो वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन लोगों को इज्जत देना जानता है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा देने का इसलिए सोचा कि शिक्षा देने से, शिक्षा मतलब सिर्फ एबीसी शिक्षा नहीं, शिक्षा मतलब जीवन के बारे में जानने का शिक्षा। मैं अपना जिंदगी में मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरा मुंह से किसी को गाली नहीं देना चाहिए। कोई आदमी मेरा खिलाफ करने से भी हम आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट विकास के नाम में हम लोग आपस में जो भी चर्चा करना है, बहस करना है, जो भी कर सकते हैं, लेकिन गाला गाली नहीं और किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये सारा जो इंस्पिरेशनल चीज है ये जिंदगी में जरूर सीखना चाहिए। शिक्षा मतलब अच्छा शिक्षा, इसलिए मैं बार बार इसको दोहराता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत देखा है, अपने आप को पढ़ा लिखा तो छोड़िए, अपने आप को इंटेलेक्ट बोलता है, मतलब इंटेलेक्चुअल फोरम, अपने आप को इंटेलेक्ट एलिट बोलते हैं। लेकिन फायदा क्या है जब आप किसी को इज्जत ही नहीं दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है, किसी को भला नहीं कर सकता है, कोई फायदा नहीं पढ़ा लिखा करके। इसलिए पढ़ा लिखा असली वो होता है जो आपको जिंदगी में अच्छा ज्ञान मिलता है। दुनिया में जो सबसे पावरफुल इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली यूएसए में भी वहाँ के जो ब्लैक सिटीजन हैं उनको इक्वल सिविल राइट्स मिलने के लिए 1960s तक लड़ा पड़ा अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हमें जो प्रिविलेज मिल रहा है, स्पेशल राइट्स मिल रहा है एज एन एसटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रोविजन मिलता है, वो हमें बिन मांगे मिला है। और ये सब किसका देन है? ये सब बिकॉज ऑफ ज्योतिबा फुले जैसा महान व्यक्ति इंस्पिरेशन डायरेक्शन छोड़ के गए हैं, भीमराव अम्बेडकर जैसे को इंस्पायर किया। और जब भारत को आज़ादी मिला तब भारत का जब संविधान का गठन योजना उसका बन रहा था, तो हमको हमारे जो हिस्टोरिकल, हमारे ऐतिहासिक जो हमारे जो बंधनों को मद्देनजर रखते हुए हमको स्पेशल प्रोविजन दिया गया। इस बात को कहते हुए मैं एक बात यहाँ रखना चाहूँगा फॉर अटेंशन और हमारे कानून मंत्री जी के लिए, क्योंकि वो यहाँ स्थानीय सांसद भी है और हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। कल हम एज ए पार्ट ऑफ सामाजिक न्याय सप्ताह के प्रोग्राम के अंतर्गत हम कल पुरोहित कम्युनिटी में हम कम्युनिटी मील आयोजन किए थे। हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष अच्छा या अरुण जी यहाँ बैठी हुई है, तो हम वहाँ गए और साथ में हमारे मीडिया के फ्रेंड मनोज जी भी थे। तो हमने देखा है कि वहाँ में कुछ ग्रीवेंसेस है और वो ग्रीवेंसेस को हमारे महिला मोर्चा पार्टी को उन्होंने बताया है। तो मेरा ये अर्थ है कि सोशल जस्टिस के वीक के अवसर पर हम एक संकल्प रखते हैं कि पुरोहित कम्युनिटी हमारे यहाँ में एक पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है, और सिंस हम ज्योतिबा फुले जैसे महान इंसान के कार्य से हम प्रेरित है, तो इसीलिए हम ये एक संकल्प लेना है। और हमारा आग्रह ये है थ्रू द महिला मोर्चा कि आप लोग पुरोहित कम्युनिटी के कुछ ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेंगे तो वो एक इस सोशल जस्टिस वीक और इस आज का इस कार्यक्रम का एक अच्छा उदाहरण, एक मिसाल होगा। विज्ञान दिया कार्यक्रम में विधायक के अलावा प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा और याजमान कार्यकर्ता ने शामिल हुआ। ज्योतिबा फुले एक
एससी कम्युनिटी, शूद्रा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो हमारा देश के लिए, हमारा समाज के लिए एंटी कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बहुत मेहनत किया। तो प्रदेश भर में, देश भर में अभी आज हम लोग ज्योतिबा फुले दिवस मना रहे हैं। हमारा प्रदेश में हर जिला में, हर मंडल में आज इस दिन को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं सभी को, आप मीडिया के ज़रिए हमारा प्रोग्राम और भी कंटिन्यू होने जा रहा है। 14 तारीख को हमारा कंक्लूजन प्रोग्राम है, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। तो मैं आपके ज़रिए जितने भी हमारा 12, 13, 14 तारीख का प्रोग्राम को आपके थ्रू मेरे कार्यकर्ता को अवगत कराना चाहता हूँ। आपने सुना है किरण जी ने और हमारा रिसोर्स पर्सन ताई तगा जी ने ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, समाज के लिए, समाज सुधरने के लिए उस दौर में कितने एंटी सोशल एलिमेंट्स शूद्रा के ऊपर में अत्याचार हो रहा था, लो कास्ट के ऊपर अत्याचार हो रहा था। आप सुना है स्कूल दरवाज़ा तक जाने नहीं देते थे हाई कास्ट लोग। उस समाज को लेके वो अपने आप को सुधरा और लोगों को ज्ञान प्राप्त कराया कि इंडिया अभी बीजेपी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में इस महात्मा को हम लोग नमन करता है कि उस ज़माने में 18th सेंचुरी में वो इस प्रयास किया कि समाज को बदलना है, कास्ट सिस्टम को हम लोग बदलना है और हमारा कास्ट सिस्टम के जरिए इंडिया ब्रिटिश के शासन में आया, है कि नहीं? और उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक रिफॉर्मर आया, उसको अभी बीजेपी अहम और इम्पोर्टेंस अभी इस युग में दे रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है देश भर में। नहीं, यहाँ तो लगभग हमारा 250 करीबन था, लेकिन हर जिला में आज प्रोग्राम ऑब्जर्व कर रहा है और देश भर में, प्रदेश भर में हर जिला में कर रहे हैं। आज हमारा यूनियन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने एजुकेशन के ऊपर भी वो काफ़ी आप लोगों को ज्ञान प्राप्त कराया, कार्यकर्ता को ज्ञान दिया। एजुकेशन ही बिगेस्ट वेपन है, नॉलेज ही बिगेस्ट वेपन है कि नहीं? आप एटम बम बनाओ, कोई भी वेपन बनाओ, विदाउट नॉलेज तो आप एटम बम कैसे बना सकेगा? आप नॉलेज प्राप्त करेगा, दुनिया को बहुत बदल सकता है, अपने आप को भी बदलना है। और एक इंटेलेक्चुअल आदमी, किरण जी ने उसको स्ट्रेस किया, एक इंटेलेक्चुअल आदमी सोसाइटी के लिए एग्जाम्पलर बनना है, ना कि इंटेलेक्चुअल होके किसी को हानिकारक पहुंचाना है। समाज को भी बदलना है, खुद भी बदलना है और खुद भी एग्जाम्पलर बनना है। वही सीख हमें ज्योतिबा फुले 190 ईयर्स बैक, 96 ईयर्स बैक उसी ने एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए रिफॉर्मर, एक स्कॉलर, वो हम लोग को सीख दिया और उसको बीजेपी सरकार ने देश भर में प्रचार प्रसार कर रहा है कि हम लोग एजुकेशन के द्वारा महिला को एजुकेट कराना है, बेटियों को एजुकेट कराना है। एजुकेशन के द्वारा ही हमें समाज को बदल पाएगा और देश, अपना प्रदेश को डेवलपमेंट के नज़र में ला सकेगा।